हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। और जो पायरुवेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, टाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो पीडीएच कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनता है। वो डिटेल्ड मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम से अपनी जो है क्रैब साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो क्रैब साइकिल सबसे पहले किसने दी थी, एडोल्फ क्रैब ने। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज अपने को डिटेल में पता चल जाएगा कि क्रैब साइकिल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो पायरुवेट के अंदर जो ये स्टेप था मेरे पास, वो NAD प्लस कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, NADH के अंदर, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा था 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 निकलेंगे। ठीक है, तो आज हम जो क्रैब साइकिल पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे एक बार 1 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम देखो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसीटेट, जिसको OAA बोलते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट। एसिटाइल कोएंजाइम के पास अब ऑक्जेलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट इनटू सीट्रेट, सीट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब ये एक चीज़ देखना कि एसिटाइल कोएंजाइम के पास में कितने कार्बन थे। मैंने ये बताया था कि पायरुवेट के पास में 3 कार्बन है। ठीक है, पायरुवेट मॉलिक्यूल। वो एसिटाइल के पास में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो गया, मतलब यहाँ पे बचे मेरे पास 2 कार्बन। ठीक है, अगर एक की बात करें पायरुवेट की, तो 1 कार्बन रिमूव होने के बाद में 2 कार्बन बचे यहाँ पे मेरे पास। तो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन प्रेजेंट है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। अगर 2 होंगे तो 4 कार्बन। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सीट्रेट के अंदर, एंड सीट्रेट देन कन्वर्ट इनटू सिस एकोनिट के अंदर, सिस एकोनिट के अंदर। ठीक है, तो एसिटाइल ऑक्जेलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट इनटू सीट्रेट एंड सीट्रेट कन्वर्ट इनटू सिस एकोनिट। तो ये स्टेप है, यहाँ पे मेरे पास H2O रिमूव आउट होगा। ठीक है, रिमूव आउट मतलब H2O बाहर जाएगा, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब H2O का बाहर जाना। सिस एकोनिट देन कन्वर्ट इनटू आइसोसीट्रेट। ठीक है, आइसोसीट्रेट। तो यहाँ पे अब मेरे पास कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होंगे। देखो, ऑक्जेलो एसीटेट मेरे पास है 4 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ पे मेरे पास सीट्रेट के पास में 6 कार्बन, सिस एकोनिट के पास में 6 कार्बन। जो ये सिस एकोनिट से आइसोसीट्रेट का स्टेप होगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन स्टेप, मतलब H2O यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आइसोसीट्रेट देन कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, अल्फा कीटो आइसोसीट्रेट से कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, एंजाइम काम करेगा IDH। यहाँ पे जो एंजाइम काम करने वाला है वो है IDH, मतलब आइसोसीट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और यहाँ से जो रिमूव आउट होंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास, वो है
NaDH प्लस हाइड्रोजन आयन एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो गया है, वन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। तो आइसोसीट्रेट के पास में भी ये भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट कितने कार्बन कंपाउंड है, वो है 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। देखो अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम देन कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा काम करेगा, कोएंजाइम ए, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम देन कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट, सक्सिनेट, ठीक है, मतलब एस, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट जब बन रहा है तो इसके बीच में मेरे पास वो मिलने वाला है जो रिमूव आउट होगा यहाँ से, कोएंजाइम ए प्लस ATP और GTP, ठीक है। ये चीज़, ये स्टेप ध्यान में रखना। सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनेट बनेगा तो यहाँ पे कोएंजाइम रिमूव होगा और क्या बनेगा, ATP और GTP भी बन सकता है। देन अच्छा, यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, एंजाइम काम करने वाला है KDH, मतलब अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ से मेरे पास जो रिमूव होने वाला है वो है NaDH प्लस H पॉजिटिव एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट से ग्रेड से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास रिमूव आउट हो रहा है, ये साइकिल ही मेरे पास ये मान के चलो कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का प्रोडक्शन करने के लिए है, ठीक है। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिमूव हो गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिमूव हो गया। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम जो मेरे पास बचा है वो बचा है 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। NaDH भी मिल गया और H पॉजिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड भी मेरे पास रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। देन सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट, सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, ठीक है। फ्यूमरेट, यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, कौन जो एंजाइम यहाँ पे काम करने वाला है मेरे पास वो होगा SDH, SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा और यहाँ से जो रिमूव आउट होगा वो है मेरे पास FADH2, FADH2 रिमूव होगा, मतलब जो प्रोडक्शन होगा किसका होगा, FADH2 का, ठीक है। देन फ्यूमरेट कन्वर्ट इनटू मेलेट, मेलेट। तो फ्यूमरेट कितने कार्बन, सक्सिनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन था, सक्सिनेट भी 4 कार्बन होगा, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन होगा और मेलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है, ठीक। फ्यूमरेट से मेरे पास बन रहा है मेलेट, तो यहाँ पे जो है मेरे पास H2O चाहिए, तो इस स्टेप को हम बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन स्टेप है, हाइड्रेशन स्टेप होगा ये, ठीक है। तो देन मेलेट कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलो एसीटेट, कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे एंजाइम काम करने वाला, तो फ्यूमरेट से मेरे पास बन रहा है मेलेट, इस स्टेप को हम बोलते हैं हाइड्रेशन स्टेप, ठीक है। मेलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, तो मेलेट के बाद में मेरे पास बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, NaDH का, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम MDH, मतलब मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये मेरे पास TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कितने ATP बने और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। तो एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट इनटू सिट्रेट, देन ये सिस एकोनिट और ये रहा एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट जो है NaDH मिल गया मेरे पास, ठीक है, मतलब आइसोसीट्रेट से कीटो। दूसरा यहाँ पे मिल गया NaDH, दूसरा NaDH भी मिल गया और तीसरा FADH2, FADH2 और
चौथा ही है। और एक मेरे पास यहाँ पे ATP भी मिला हुआ है, चौथा जो है NADH, और एक मेरे पास ATP वैसे मिला है। ठीक है, अब हम इसको अगर ATPs के अंदर कन्वर्ट करें तो कितने ATPs बनेंगे टोटल, वो देखते हैं। NADH के अंदर मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, अगर किसी को ग्लाइकोलाइसिस पढ़नी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके पढ़ लेना। ठीक है, तो 1 NADH के अंदर होते हैं 3 ATP। ठीक है, 1 NADH के अंदर होंगे कितने, 3 ATP, और 1 FADH2 के अंदर होते हैं 2 ATPs। ठीक है, NADH के अंदर कितने होंगे, मतलब 3 ATP और 1 ATP ये रहा। तो टोटल ATPs का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 3, 6, 9, 11 एंड 1 इज 12 ATP। यहाँ पे इस साइकिल के अंदर मेरे पास टोटल जो है 12 ATPs का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना है वहाँ पे भी तो एक NADH है। ठीक है, यहाँ पे भी एक NADH है, तो यहाँ के 1 NADH देन कन्वर्ट इनटू 3 मतलब 1 NADH के अंदर कितने होते हैं, 3 ATP होते हैं। तो टोटल मेरे पास प्रोडक्शन हो गया कितना, 15 ATP का। भाई बहुत ATP बने, और ये सिर्फ 1 जो एक एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर मेरे पास 15 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर मतलब 1 कंपाउंड जो है एसिटाइल कोएंजाइम का, अगर मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड लेके चलूँ तो मेरे पास क्या होगा, जो प्रोडक्शन होने वाला है वो क्या होगा, अगर 2 कंपाउंड हो तो कितना, 30 ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं पूरा टोटल देखूं कि मतलब ग्लाइकोलाइसिस इन द कंडीशन क्या है, एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन के अंदर टोटल ATPs का प्रोडक्शन कितना हुआ, वो कितना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि पढ़ा चुका हूँ कि उसके अंदर 8 ATPs का प्रोडक्शन हो रहा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वो पढ़ लेना वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास 8 ATP बन रहे थे, किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ये टोटल ATP बता रहा हूँ मैं, टोटल ATP का प्रोडक्शन हो रहा है 38 ATPs। ठीक है, टोटल 38 ATPs। ठीक है, इस साइकिल के अंदर मेरे पास बने कितने, 12 ATP। जो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम वहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे कितने, 1 NADH का मतलब 1 ATP मतलब 3 ATP। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो पायरुवेट से जो मेरे पास साइकिल आगे है वहाँ पे मेरे पास बना है टोटल कितने, 15 ATP। ठीक है, 15 ATP, तो 8 मेरे पास थे, मतलब टोटल अगर ओवरऑल ATP देखा जाए तो वो होगा 38, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी मेरे पास, क्योंकि ये स्टेप यहाँ से चलता है ग्लूकोज से, अगर एरोबिक कंडीशन मिलती है देन TCA साइकिल के अंदर कन्वर्ट होता है, तो टोटल 38 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है इस साइकिल के अंदर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में आई है, बढ़िया लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।